Assalamualaikum dear student. This is me Harun Anwar, your spoken English language trainer in front of you. Once again with all of you with full enthusiasm, with full energy, and trust me, this session is going to be very informative, is going to be very fruitful, is going to be very important for all of you. As you can see, I have written some words on the board so that you can understand it, you can learn it, and you can write down in your notebook. Student, मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं यहाँ बोर्ड पे और आप देख सकते हैं कि ये वर्ड्स दीज वर्ड्स आर फॉर आवर डेली रूटीन। ये स्टूडेंट, ये वर्ड्स हमारे डेली रूटीन को प्रिपेयर करने के लिए है। इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ड्स वी विल प्रिपेयर आवर डेली रूटीन टुडे। स्टूडेंट, ये वो वर्ड्स है जो आपके डेली रूटीन से को इम्प्रूव करती है। स्टूडेंट, डेली रूटीन क्या होता है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि डेली रूटीन क्या होता है। डेली रूटीन वो होता है जब आप कहते हो मैं सुबह सवेरे उठता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कपड़े पहनता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं नमाज पढ़ता हूँ। ऑल दीज सेंटेंसेस आर योर डेली रूटीन। ये तमाम सेंटेंसेस आपके क्या है, डेली रूटीन है। और स्टूडेंट ट्रस्ट मी, आप अपनी इंग्लिश को बहुत बढ़िया लेवल तक, बहुत नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर डेली रूटीन। तो ये कुछ बेसिक वर्ड्स है जो मैंने बोर्ड पे लिखे हैं, आप देख सकते हैं। और यही वर्ड्स आपको पहले सीखने हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखनी है, इसके बाद आपने इसकी मीनिंग को लिखना है। जो स्टूडेंट भी अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहता है तो ये बेसिक लेवल का कोर्स हमने स्टार्ट किया है और इंशाल्लाह इस कोर्स की मदद से हम इंशाल्लाह स्टूडेंट को ट्रेन करेंगे और उनको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे उनकी इंग्लिश लर्निंग में, उनकी कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने में। तो आप देख सकते हैं हमने कुछ वर्ड्स लिखे हैं और मैं इस वर्ड्स को ज़रा गो थ्रू कर लेता हूँ, उसको अपनी टंग से निकाल देता हूँ ताकि आपको ये वर्ड्स समझ आए। तो देख सकते हैं ये हमारे पास पहला वर्ड है वेकअप। ये हमारी डेली रूटीन में ये वर्ड्स बहुत ज्यादा यूज होते हैं। वेकअप, वेकअप मीन जागना, वेकअप जागना, गेट अप उठना। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेकअप एंड गेट अप? वेकअप और गेट अप के मतलब इसमें जो डिफरेंस है वो क्या है? कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। जब बंदा कोई बिस्तर पर लेटा हो या कोई वैसे ही लेटा हो, सोया नहीं हो, तो उसके लिए आप यूज करते हो गेट अप, उठ जाओ या उठ जाओ। तो इसी तरह और वेकअप का मतलब होता है जाग, मतलब कोई बंदा सो रहा हो, आपको वेकअप, आई वेक अप या आई गेट अप, बोथ आर हैविंग सिमिलर, थोड़ा सा माइल्ड डिफरेंस है इसमें। अच्छा, वॉश मीन धोना, वेकअप जागना, गेट अप उठना, वॉश धोना, ब्रश ब्रश करना, मतलब दांतों को ब्रश करना वगैरह, बालों को ब्रश करना। टेक ए बाथ, नहाना, गेट ड्रेस, कपड़े पहनना, कॉम कंघी करना, हैव ब्रेकफास्ट, नाश्ता करना, गो जाना, कम आना, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा होना, वॉक चलना, रन दौड़ना, ईट खाना, ड्रिंक पीना, स्टडी पढ़ना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, स्पीक बोलना, लिसन सुनना, कुक पकाना, क्लीन साफ करना, स्लीप सोना, ड्रीम ख्वाब देखना। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं ये हमारे पास कुछ 20 से 30 वर्ड्स है, 20-25 वर्ड्स है। इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर ले, अच्छी तरीके से इस वर्ड्स को समझे और अपनी कॉपियों में भी इसको साथ में लिखते जाए। देखिए एक नोट बनाए अपने लिए, जो स्टूडेंट भी सीखना चाहता है, जिस स्टूडेंट को भी, द स्टूडेंट हु हैज़ अ ड्रीम टू बिकम ए कॉन्फिडेंट स्पीकर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो इस तरह करे कि एक कॉपी अपना एक डायरी फॉर्म में बनाए या किसी तरह एक रजिस्टर फॉर्म में बनाए और इन तमाम इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट करे, इनको डायरी में राइट डाउन करे, नोट डाउन करे, तो इंशाल्लाह इट विल हेल्प यू टू मेमोराइज इट। ये आपको याद करने में मदद देगा। तो वेकअप जागना, गेट अप उठना, वॉश धोना, ब्रश करना, टेक ए बाथ नहाना, गेट ड्रेस कपड़े पहनना, कॉम कंघी करना, है ब्रेकफास्ट नाश्ता करना, गो जाना, कम आना, सिट बैठना, स्टैंड खड़ा होना, वॉक चलना, रन दौड़ना, रीड खाना, ड्रिंक पीना, स्टडी पढ़ना, राइट लिखना, रीड पढ़ना, स्पीक बोलना, लिसन सुनना, कुक पकाना, क्लीन साफ करना, स्लीप सोना, ड्रीम ख्वाब देखना। स्टूडेंट जब भी आप इंग्लिश सीखते हो, व्हेनेवर यू आर लर्निंग इंग्लिश, व्हेनेवर यू लर्न इंग्लिश, तो आप ये करें कि अब आपका ये जो इनिशियल फेज है ना, अभी आप इंग्लिश सीख कर रहे हो, बहुत ही बेसिक लेवल से आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो यू नीड टू लर्न द उर्दू ऑफ एवरी वर्ड्स।
आपको हर वर्ड्स की उर्दू सीखने की अभी नीड है, लेकिन लेटर ऑन आपने कुछ भी रटना नहीं है उर्दू से, हिंदी से मत रटना। हम जब when a student reach to advanced level, we told him stop learning, stop translating now, translating को अब बंद कर दो, now you have to speak directly। ठीक है ना। तो अभी जो मैं आपको ये मीनिंग बता रहा हूँ, ये सिर्फ आपकी मैं बेस को मजबूत करना चाहता हूँ। once you develop your base, once you become strong in your basic, inshallah, after that you will become a confident speaker, you will be good at English। ठीक है ना। तो ये है आपका वर्ड्स है, मुझे उम्मीद है आपने इसको राइट डाउन किए होंगे कॉपी में। तो हम लेट्स गो अहेड, हम आगे बढ़ते हैं। अब एक स्टूडेंट, मैं अभी आपको टेंसेस नहीं सिखा रहा हूं, मैं आई एम नॉट टेलिंग यू दैट विच टेंस विल बी यूज्ड इन आवर डेली रूटीन। नो, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूं कि डेली रूटीन के लिए अब आप ये मत सोचिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन सा है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि डेली रूटीन में हम जो टेंस यूज करते हैं उसका नाम है प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये वो टेंस है जिसको आप अपनी डेली, विद द हेल्प ऑफ दिस टेंस आप अपनी डेली रूटीन को मतलब लर्न करते हो, आप इस टेंस की मदद से डेली रूटीन को डिस्क्राइब करते हो। तो देखिए ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसका स्ट्रक्चर क्या है स्टूडेंट? इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म लिख सकते हैं, सही, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इन तीन चीजों की मदद से आप अपनी डेली रूटीन को अच्छी तरीके से स्पीक कर सकते हो, अच्छी तरीके से बोल सकते हो। और मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा कि किस तरह आप टेंस, इस टेंस की मदद से, स्टूडेंट अभी मैंने आपको टेंसेस नहीं सिखाए तो इसमें मत पड़े कि प्रेजेंट सिंपल टेंस कौन सा है, सिर्फ ये तो आपको स्ट्रक्चर आता है ना। मैंने प्रीवियस सेशन में मैं आपको सिखा दिया कि किस तरह सब्जेक्ट, वर्ब, अभी तक जो भी फॉर्म हमने यूज किए है ना, कम्स या कम, गो, गोज, ये तमाम वर्ब आपकी फर्स्ट फॉर्म थी। अभी मैं इसकी तरफ नहीं जा रहा हूं, अभी मैं सिर्फ आपको, मैं आप कंफ्यूजन में नहीं डाला, मैं चाहता हूं कि सिर्फ आप इसको समझे, पहले आप चीजों को समझे, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को आप विद ऑनेस्टी समझे। लेटर ऑन हम कुछ और ग्रामर के रूल्स, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट को ग्रामर में मतलब बहुत ज्यादा इनको कंफ्यूजन होती है, दे आर इन डिलेमा कि कौन सा टेंस कहाँ पर लगाना है, कौन सा वर्ब कहाँ पर लगाना है, इजेमार कहाँ पर लगाना है। तो मैं तमाम चीजों को एक्सप्लेन करूंगा। अभी सिर्फ यहाँ पर हम उस लेवल पे है ना कि हम बोलना शुरू करें। आवर जॉब इज टू स्पीक, हमारा यहाँ पर जो हमारा काम है, हमें सिर्फ स्पीकिंग स्टार्ट करनी है। जैसे जैसे आप अपनी आपका ग्रामर का लेवल मजबूत होता जाएगा, जैसे जैसे आप चीज़ों को अंडरस्टैंड करोगे, आपकी एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर आप देखेंगे कि किस तरह आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे। फिर तो देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब मजे डेली रूटीन में मजे की बात यह है कि डेली रूटीन में आप हमेशा आई के बाद, मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, वो आपसे पूछे what do you do, what do you do daily, what do you do daily। अगेन मैं आपको बता रहा हूं कि डेली रूटीन किसे कहते हैं। डेली रूटीन वो होता है जब आप कहते हो, आप अपना रोजमर्रा का काम जो आपका होता है, आप हर दिन प्लान करते हो, मैं ये करता हूँ, मैं टीवी देखता हूँ, मैं मोबाइल चलाता हूँ, मैं व्हाट्सअप इस तरह व्हाट्सएप पे किसी से बात करता हूँ, इसी तरह ये तमाम चीजें आपके डेली रूटीन में आते हैं। तो मैंने कहा व्हाट डू यू डू डेली, आप रोजाना क्या करते हो। तो आप इस टेंस की मदद से आप तमाम वो सेंटेंसेस बोलोगे जो आप रोजाना के बेसिस पे करते हो। मिसाल के तौर पर मैं आपको कहूँ, एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एट 5 o'clock, I go to mosque, I take ablution, I open my Fajr prayer, I come back home, I get ready for my school, I get ready for my college, I have breakfast, I go to school, I meet my friend, I talk to them, I attend my all classes, I come back home, I take rest, I eat my lunch, I have lunch, then I sleep, I again wake up at 4 o'clock, I study for some time, after studying
I go to ground, I meet my friends, I talk to them, I play with them, I enjoy a lot with them. I come back home, I practice my English, I make sentences, I make a lot of sentences, I talk to my family, I watch TV, I open my WhatsApp, I talk to my friends for some time on WhatsApp, and I do my homework. I complete my school homework. I watch TV. Then I go to mosque. I open my Isha prayer. I come back home, and I talk to my family with some for some time. Then I go to bed and I sleep. तो ये देखिए, ये आपका डेली रूटीन है। मैंने आपको बता दिया ना। अब आप किस तरह, अब आप मिसाल के तौर पर अगर आप उर्दू में करना चाहते हो, एक एक सेंटेंस को आप बिल्कुल बनाएं अच्छी तरीके से। देखिए, हर सुबह में 4 बजे उठता हूँ। एवरी मॉर्निंग आई वेक अप एट 4 o'clock। फिर मैं मस्जिद जाता हूँ, देन आई गो टू मॉस्क, या मैं नहाता हूँ, आई टेक के बाद फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ। आई ओपन माई प्रेयर या आई परफॉर्म माई प्रेयर। मैं कुछ वक्त के लिए कुरान की तिलावत करता हूँ। आई रिसाइट फॉर सम टाइम द होली कुरान, या आई रिसाइट होली कुरान फॉर सम टाइम। मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम। मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ। आई गेट रेडी फॉर माई स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ या मैं नाश्ता करता हूँ। आई हैव माई ब्रेकफास्ट। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड्स, मैं उनसे बातें करता हूँ। आई टॉक टू देम। मैं फिर अपनी तमाम क्लासेस लेता हूँ। आई अटेंड माई ऑल क्लासेस या आई टेक माई क्लासेस। और मैं फिर वापस आता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ। आई कम बैक होम। फिर मैं सोता हूँ या मैं आराम करता हूँ। आई टेक रेस्ट। फिर मैं खाना खाता हूँ। आई ईट लंच। फिर मैं सो जाता हूँ। आई स्लीप। फिर मैं दोबारा 4 बजे उठ जाता हूँ। आई अगेन वेक अप एट 4 o'clock। फिर मैं ग्राउंड जाता हूँ। देन आई गो टू ग्राउंड। फिर मैं अपने दोस्तों से मिलता हूँ। आई मीट माई फ्रेंड्स। मैं उनके साथ क्रिकेट खेलता हूँ। आई प्ले क्रिकेट विद देम। फिर मैं वापस आता हूँ। आई कम बैक होम। फिर मैं व्हाट्सअप में दोस्तों से बातें करता हूँ। आई टॉक टू माई फ्रेंड ऑन व्हाट्सअप। फिर मैं टीवी देखता हूँ। आई वॉच टीवी। उसके बाद मैं अपनी फैमिली के साथ बैठता हूँ। देन आई सिट विद माई फैमिली। फिर जो भी आपका डेली रूटीन है ना, वो आप तमाम डिस्क्राइब कर सकते हो, जो भी सेंटेंस आपके माइंड में आ रहे हैं, क्योंकि मैंने मुकम्मल आपको तरीका सिखा दिया कि किस तरह आप अपने डेली रूटीन को डिस्क्राइब कर सकते हो, अपने डेली रूटीन को आप किस तरह बना सकते हो, यूज कर सकते हो। तो इसके लिए मैंने आपको प्रीवियस सेशन में सब्जेक्ट वर्क मुकम्मल आपको बता दिया, और इस क्लास में मैंने आपको बता दिया कि सिर्फ आई, इसमें सिर्फ आपको, फॉर एग्जाम्पल a person comes to you and he asks you what do you do daily, what is your daily routine, so you will tell him about your daily routine। आप अपने डेली रूटीन के बारे में उसको बताओगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स एन इजी केक फॉर यू, इट्स एन इजी केक फॉर यू, इट्स एन इजी वर्क फॉर यू। आपको करना क्या है, ये सिर्फ आपने आई लेना है, आई प्रोनाउन लेना है और वर्ब जोड़ना है, और जो भी आप काम करते हो मैंने आपको बता दी। इसी तरह आप इस क्वेश्चन की मदद से, आप इस टेंस की मदद से, प्रेजेंट सिंपल टेंस की मदद से यू कैन डिस्क्राइब योर डेली रूटीन। अब करना क्या है आपने कि आप पहले इस तरह करें। खैर, मैं आपको उर्दू में थोड़ा लिख भी देता हूं ताकि आपको मैं सुबह सवेरे 4 बजे उठता हूँ। मैं नहाता हूँ। अब हर सेंटेंस को आप बनाए। देखिए स्टूडेंट, हर सेंटेंस को आप, मैं सुबह सवेरे 4 बजे उठता हूँ। आई वेक अप एट 4 o'clock अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है ना। मैं नहाता हूँ, आई टेक बाथ। मैं मस्जिद जाता हूँ, मैं मस्जिद जाता हूँ। फिर की इंग्लिश यहाँ पर आप लगाए देन। फिर की एक अगर आप यहाँ पर फिर की इंग्लिश यूज करते हो देन,
फिर मैं नमाज पढ़ता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं कुरान आई रिसाइट की तिलावत करता हूँ, मैं कुरान की तिलावत करता हूँ, मैं घर वापस आता हूँ, आई कम बैक होम, मैं घर वापस आता हूँ, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, मैं स्कूल के लिए तैयार होता हूँ, मैं नाश्ता करता हूँ, नाश्ता करता हूँ, फिर मैं देन आई गो टू स्कूल, फिर मैं स्कूल जाता हूँ, फिर मैं स्कूल जाता। इसी तरह आप मुकम्मल अपनी डेली रूटीन को अपने नोटबुक में पहले उर्दू में लिखे, फिर एक एक सेंटेंस की मतलब इंग्लिश बनाए, और जब आप इंग्लिश बनाएं तो उसके बाद अपनी डेली रूटीन को प्रैक्टिस करें। लेकिन स्टूडेंट रटना मत इस चीज़ों को, ऐसा ना हो कि आप तमाम अपनी डेली रूटीन को उर्दू में लिख ले, फिर उसके बाद कॉपी में मतलब उसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करें और उसको याद कर लें। ना ना, इट्स नॉट लाइक दैट। आपने करना क्या है, आपने तमाम अपनी जो डेली रूटीन है आपकी उसको आपने लिख लेनी है। उसके बाद आपने जब इंग्लिश इसकी बनाए तो आपने सिचुएशनल मतलब जो सेंटेंसेस आपके माइंड में आ रहा है ना, अब मिसाल के तौर पर एक बंदे के माइंड में आया कि मैं अपने दोस्तों से बात करता हूँ, आई टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं सेंटेंस बनाता हूँ, आई मेक सेंटेंसेस, मैं मोबाइल इस्तेमाल करता हूँ, आई यूज मोबाइल फोन। तो इसी तरह अपनी तमाम अपने डेली रूटीन को इसी तरह वो बोलेगा। और इस टेंस की मदद से, इस टेंस का कमाल क्या है, इस टेंस में सिर्फ ये एक बहुत ही इजी टेंस है। इंशाल्लाह जब हम इसको टेंसेस में सीखेंगे तो आप समझ जाओगे। इस टेंस में सिर्फ वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है। वर्ब की पास्ट फॉर्म कौन सी है? गो, कम, राइट, लाफ, बाय, वॉश, ये तमाम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और उसमें और एस का चक्कर भी नहीं आता। जो एरर डिटेक्शन का वो जो होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, उसमें वो भी नहीं है कि ही कम्स। सिर्फ आई को आपने अपने आप के लिए आपने आई को यूज करना है और आपने बोलते जाना है। तो स्टूडेंट इसका फायदा क्या है आपको? इसका फायदा आपका ये हो जाएगा कि आपका टंग डिवेलप हो जाएगा स्पीकिंग पैटर्न में। आप ये मतलब अपने आप आपको कॉन्फिडेंस आएगा और आपको ये यकीन हो जाए कि आई कैन स्पीक नाउ आई एम इन दैट लेवल दैट आई कैन स्पीक। मैं उस लेवल पर हूँ कि मैं अब बोल सकता हूँ ना, इट्स टाइम टू स्पीक। तो इट्स वेरी इजी, आप ये कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थोड़ा और डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, मैं आपको हाउ टू आस्क क्वेश्चन, हाउ टू आंसर, क्योंकि ये आपके लिए अभी ये काफ़ी है सफिशिएंट है। आप इस पर प्रैक्टिस करें अच्छी तरीके से और देखें कि किस तरह आप में इम्प्रूवमेंट आती है। देखिए कुछ भी इस तरह नहीं सीखा जाता। एक बहुत स्टूडेंट होते हैं हमारे पास, इस तरह अकेडमी में स्टूडेंट आते हैं, वो कहते हैं कि सर आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, टेल मी हाउ आई कैन, मैं किस तरह सीख सकता हूँ। तो आई आस्क्ड देम, आई आस्क्ड हिम, या जो लड़का हो कोई भी हो, तो डिड यू डू प्रैक्टिस, क्या तुमने प्रैक्टिस की है? सर आई ट्राई टू प्रैक्टिस बट आई डोंट नो हाउ टू प्रैक्टिस। मैंने प्रैक्टिस करने की कोशिश की है लेकिन मुझे नहीं पता क्या प्रैक्टिस करना है। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने ये सीरीज स्टार्ट की है, जो मैंने कोर्स स्टार्ट किया है, इसमें मैं आपको तमाम जो है ना एक रोड मैप के थ्रू, एक पैटर्न के थ्रू मैं आपको ले जा रहा हूँ ताकि आपको तमाम चीज़ें क्लियर हो। और अगर आप मेरे साथ इस तरह प्रैक्टिस करोगे तो आप फील करोगे मैं आपको एक ऐसे लेवल तक ले जाऊंगा कि आपको ये मतलब आपको सामने वाला बंदा जो आपसे बात करेगा तो अगर वो इंग्लिश में बोल रहा है तो आपको उसकी इंग्लिश समझ भी आएगी और आप उसको रिप्लाई भी, यू विल रिप्लाई टू दैट पर्सन इन इंग्लिश। इंशाल्लाह आप उस बंदे को रिप्लाई भी इंग्लिश में करोगे। बट आपने हर सेशन को देखना है और चीज़ों को अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करनी है। ठीक है ना स्टूडेंट? तो इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।